दोस्तों, एक मां का दर्द दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, जिंदा हो तो और मरने के बाद भी। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे सिर्फ उसका बच्चा चाहिए था। बस एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती थी, पर दुनिया ने उसे यह भी नहीं दिया। एक गांव था, धर्मपुर। छोटा सा गांव, खेत, कीचड़ और लोग जो दूसरों की जिंदगी में ज्यादा रहते थे, अपनी से कम। गांव के बीच एक पुराना बनियन का पेड़ था, इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग भी नहीं जानते थे कि ये पेड़ पहले आया या गांव। रात को उस पेड़ के पास से लोग नहीं गुजरते थे। कोई पूछा क्यों, तो कहते बस नहीं जाते। शायद उन्हें पहले से पता था। इस गांव में एक लड़की आई थी, सावित्री। मायके से विदा होते वक्त उसकी मां ने उससे गले लगाया था और कहा था, बेटा अपना ख्याल रखना। सावित्री हंसी थी। सोचा था नई घर, नई जिंदगी। वो नहीं जानती थी कि ये घर उसे निगल जाएगा। ससुराल में 3 लोग थे, पति सुरेश, सास कमला देवी और ननद सुनीता। 3 लोग 3 अलग तरीके से रोकने के। सुरेश काम के नाम पर शहर जाता था, पर काम था या कुछ और, सावित्री को कभी पता नहीं चला। कमला देवी एक ऐसी औरत जिसको लगता था कि बहू घर की नौकरानी होती है। और सुनीता, वो जो रोज सुबह उठ के सास को कुछ ना कुछ लगाती थी। मां, सावित्री ने कल भी पूजा नहीं की। मां, सावित्री ने खाना गीला बनाया। मां, सावित्री ने सुरेश भैया से ज्यादा बात की पड़ोसन से। सावित्री चुप रहती थी। सोचा नया घर है, टाइम लगता है। शादी को 2 साल हो गए और तब शुरू हुआ वो सिलसिला जो सावित्री की रूह को खा गया। गांव की औरतें कुआं पर मिलती थी। सावित्री को देखते ही धीरे से हंसने लगती। सावित्री जानती थी वो क्या बोल रही हैं, पर फिर भी हाथ में घड़ा उठाती और सीधी घर जाती। कमला देवी रोज सुबह एक ना एक बात चुनती। 2 साल हो गए, कोई खबर नहीं। मेरे बेटा की किस्मत ही खराब है जो तेरी से शादी हुई। सुरेश कुछ नहीं कहता था, पर कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी चुप्पी सबसे बड़ी मार थी सावित्री के लिए। एक बार सावित्री की मां आई थी। बेटी को देखकर आंखें भर आईं। चेहरे पर रंग नहीं था, हाथ की नसें उभर आई थीं, आंखें अंदर धंस गई थीं। बेटा घर चलो मेरे साथ, मां ने धीरे से कहा। सावित्री ने मना कर दिया, नहीं मां, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सावित्री के अंदर एक उम्मीद थी, एक ही उम्मीद, अगर बच्चा हो गया तो सब बदल जाएगा। तीसरे साल एक सुबह सावित्री उठी तो चक्कर आया। उसने डर के साथ हाथ पेट पर रख लिया। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, मां बनोगी। सावित्री की आंखें भर आईं। वो पहली बार रात को छत के चांद को देखकर मुस्कुराई। उसने अपने अंदर पल रही उस जान से बात की, सुन, तुझे नहीं पता तू मेरे लिए क्या है। तू आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। घर में बताया। कमला देवी ने सांस वाली मुस्कान दी। अच्छा, अब देखते हैं लड़का है या लड़की। लड़का हुआ तो सब माफ। सुरेश ने बस एक बार हाथ फेरा पेट पर और चला गया। शहर, काम था। और सावित्री समझ गई, खुशी सिर्फ उसकी थी, बाकी सबको बस वारिस चाहिए था। गर्भ के 7 महीने। 7 महीने में सावित्री का शरीर अंदाजा लगा सकता था। कमर झुक गई थी, पैर सूजन से भर गए थे, आंखों के नीचे काला पड़ गया था, पर काम वही था। सुबह उठो, झाड़ू, बर्तन, चाय, खाना, फिर दोनों वक्त का खाना, फिर बर्तन। डॉक्टर ने कहा था भारी काम मत करो, आराम करो, पोषण लेना जरूरी है, पर घर में पोषण की जगह ताने थे। एक दिन सावित्री ने खाना गीला बन गया, बस थोड़ा नमक थोड़ा कम था। कमला देवी ने थाली उठा के पटक दी, ये खाना है या धूल? मेरा बेटा कैसा खाएगा ये? पैदा होने से पहले ही बाप को सता रही है। सावित्री ने हाथ जोड़े, माँ जी, पेट में बच्चा है, इतना उठना मुझसे होता नहीं, बस थोड़ा। चुप। कमला देवी की आवाज दीवारों से टकरा के वापस आई। हमारे घर में आके हमारे ही घर के काम नहीं करेगी? मेरा बेटा कमाता है, तू खाती है, सोती है और अब एक्सक्यूज भी देती है। सुनीता कोने में बैठ के हंस रही थी। उस रात सुरेश शराब पीकर आया। सावित्री ने धीरे से कहा, सुनिए, डॉक्टर ने कहा था आज चेकअप के लिए जाना था, आप नहीं थे तो मैं अकेले नहीं गई। सुरेश की आंखें लाल थीं। हर वक्त डॉक्टर डॉक्टर, तेरी मां ने तुझे नखरे दे के भेजा है या बहू बना के? एक बार बस चल दो मेरे साथ, बच्चा हमारा है। हमारा?
सुरेश ने उंगली उठाई। मुझे तो पता ही नहीं, पूरा दिन घर में रहती है, जाने कैसे रातों को। सावित्री का दिल टूट गया। एक हाथ पेट पर था और आंखें बंद। अंदर की बच्ची, क्योंकि सावित्री जानती थी कि ये लड़की है, उसे महसूस हो रही थी। तेरी वजह से ये सब हो रहा है, सुरेश ने धक्का दिया। सावित्री दीवार से टकराई। एक दर्द का झटका पूरा शरीर में दौड़ गया, फिर दूसरा धक्का। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी थी, कुछ नहीं बोला। सुनीता ने दरवाजा बंद कर लिया और सावित्री नीचे गिरी, दोनों हाथ पेट पर। रात के 2 बज रहे थे। सावित्री अकेली जमीन पर पड़ी थी। दर्द इतना था कि आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने महसूस किया कुछ सही नहीं है, अंदर कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मेरी बच्ची, बस इतना निकला। सुबह तक कोई नहीं आया। सुबह कमला देवी ने देखा, फिर सुरेश को उठाया, फिर दोनों ने फैसला लिया, डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे, लोगों को क्या बताएंगे। कुछ ज्यादा नहीं हुआ, गिर गई थी, ठीक हो जाएगी। पर सावित्री ठीक नहीं हुई। शाम तक उसकी आंखों की रोशनी चली गई और जाते जाते उसके होठों पर सिर्फ एक ही अल्फाज था, मेरी बच्ची। उन्होंने किसी को नहीं बताया। रात को बनियन के पेड़ के पास जमीन में, न कोई मंत्र, न कोई अग्नि, न कोई आंसू, बस मिट्टी, ऊपर से एक पत्थर और 3 लोग जो वापस घर आए और सो गए। तीसरी रात कमला देवी की नींद टूटी। एक लड़की के रोने की आवाज, कोई छोटा बच्चा। कहां से आ रही है ये आवाज? सुरेश ने कहा पड़ोसन का बच्चा होगा, पर पड़ोसन का बच्चा था ही नहीं। सुनीता जानती थी। उसने ओढ़नी मुंह पर खींच ली। 5वीं रात सुनीता ने उठ के पानी पीना चाहा। रात के 3 बजे आंगन में धुंध में एक साया, एक औरत, बाल बिखेरे, सफेद कपड़े, पेट में अभी भी एक उभार। सुनीता चिल्लाई, साया मुड़ा। आंखों में गुस्सा था ना नफरत, बस एक सवाल, एक ऐसी आंखें जो पूछ रही थीं, मेरी बच्ची कहां है? 7 दिन बाद 3 लाशें, एक एक करके। पहले सुनीता, सुबह उठी ही नहीं। फिर कमला देवी रात को दरवाजा बंद करके सोई। सुबह दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे तो आंखें खुली थीं, हाथ छाती पर, चेहरा ऐसा था जैसे कुछ बहुत बुरा देखा हो आखिरी बार। फिर सुरेश, वो भागना चाहता था, शहर चला गया, दोस्तों के घर रुका। रात को नींद में वो फिर आ गई। 3 दिन में 3। गांव में बात फैल गई। एक बुजुर्ग ने कहा, यह कोई आम बात नहीं, ये किसी की रूह है जो अभी भी कुछ ढूंढ रही है। तांत्रिक बुलाया गया, वो आदमी जो सालों से ऐसी बातों को समझता था। उसने जमीन पर हाथ रखा, आंखें बंद की। यहां एक मां और एक बच्ची दोनों एक साथ दफन है। एक पूरी नहीं हुई जिंदगी, एक पूरा नहीं हुआ रिश्ता। मां अपनी बच्ची को ढूंढ रही है और बच्ची ने इस दुनिया में सांस भी नहीं ली। गांव सन्न हो गया। सावित्री के मायके वाले आए। सावित्री की मां खामोशी से आके उस जगह बैठ गई, कुछ नहीं बोली, बस हाथ जमीन पर रखा। बेटा, मैं हूं। हवा रुक गई। एक लम्हा, फिर धीरे धीरे हवा में एक अजीब सुकून आया। सावित्री का और उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार एक साथ हुआ। फूल रखे गए, मंत्र पढ़े गए। जो नहीं मिला जिंदगी में, थोड़ा तो मिला अंतिम वक्त। आज भी धर्मपुर में रात के बाद बनियन के पेड़ के पास से लोग नहीं गुजरते। कोई पूछा क्यों, तो कहते हैं बस नहीं जाते। पर कुछ लोग कहते हैं जो कभी गलती से उस रास्ते से गुजरे हैं रात को, उन्हें दिख गया एक बार। एक औरत, गोद में एक छोटा सा बंडल, मुंह पे एक हल्की सी मुस्कान, जैसे कह रही हो, मिल गई मेरी बच्ची।